फिल्म की शुरुआत में एक बुजुर्ग महिला अपने पास्ट के बारे में बताती हुई कहती है कि उसे उस वक्त नहीं लगा था कि वह कितने गहरे अंधेरे में जा रही है। दरअसल इस महिला का नाम ट्राउंडल हम्स है और यह हिटलर की पर्सनल सेक्रेटरी रह चुकी थी, जिसने जर्मनी के चांसलर हिटलर के साथ आखिरी 3 साल में काम किया था। पर यह फिल्म हिटलर के कुछ अंतिम दिनों की कहानी है। अगला सीन हिटलर की मौत के 3 साल पहले यानी 1942 का है, जब हिटलर के लोग कुछ लड़कियों को रात के अंधेरे में हिटलर के छुपने और रणनीति बनाने के लिए बनाए गए बंकर में लाते हैं। क्योंकि उस समय दूसरा विश्व युद्ध अपने चरम पर था, तो अब यह बंकर हिटलर का हेडक्वार्टर बन चुका था। इन सबको यहाँ हिटलर की सेक्रेटरी के इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। हम देखते हैं कि हिटलर का सैनिक इन सभी लोगों को हिटलर से बात करने का सलीका सिखाता है। बाद में हिटलर आता है और सभी से मिलता है। वो सबसे पहले ट्राउंडल को अपने कक्ष में ले जाता है और उसे अपने डॉग ब्लांडी से मिलवाता है। फिर उसे टाइपराइटर पर कुछ लिखने को कहता है। हिटलर को उसकी टाइपिंग स्पीड अच्छी लगती है और वो उसे काम पर रख लेता है। अगला सीन 2.5 साल बाद 20 अप्रैल 1945 हिटलर के 56वें जन्मदिन का होता है, जिसमें जर्मनी की राजधानी बर्लिन का दृश्य दिखाया जाता है, जहां जर्मनी के सैनिक रूसी दुश्मनों की भारी गोलीबारी की मार झेल रहे होते हैं, जो अब जर्मनी के अंदर तक घुस चुके थे। ट्राउंडल भी इस शोर शराबे से उठ जाती है। फिर दिखाया जाता है कि इस तरह दुश्मनों को भीतर तक आया देख हिटलर गुस्से से आग बबूला हो उठता है और अपने अफसरों पर चिल्लाता है। वो लोग उसे जन्मदिन की बधाई देते हैं। हिटलर फील्ड में तैनात अपने ऑफिसर से बात करता है कि तुम क्या कर रहे हो, बर्लिन के सेंटर तक रसियन घुस चुके हैं। ऑफिसर हिटलर को आश्वासन देता है, जिस पर हिटलर भड़क कर कहता है कि अगर रसियन बर्लिन के सेंटर तक आ गए तो वो पूरी एयरफोर्स को फांसी दे देगा। अब रसियन हिटलर के बंकर से केवल 12 km दूर है। क्योंकि हिटलर का जन्मदिन है, इसलिए जर्मनी के सभी बड़े लोग एकत्रित होते हैं। वहां पर जर्मनी के कुछ राजनीतिक लोग भी होते हैं, जो कि हिटलर का साला, जो कि SS आर्मी में होता है, उसको समझाते हैं कि तुम अपनी बहन के जरिए हिटलर को यहाँ से कहीं दूर ले जाओ। दरअसल दोस्तों, ये लोग रसियन के सामने सरेंडर करके जर्मनी की राजनीतिक सत्ता अपने हाथों में लेना चाहते थे, इसलिए हिटलर के साले को ये लोग बहका रहे थे। अगले सीन में दिखाया जाता है कि अब हिटलर के ऑर्डर पर सारे कागजात को जलाया जाता है, ताकि दुश्मनों के हाथ कोई दस्तावेज न लगे और किसी को यहूदियों पर हुए जुल्मों का सबूत न मिले। वहां पर एक प्रोफेसर इन डॉक्यूमेंट को जलाने का विरोध भी करता है, पर जर्मनी में हिटलर और SS आर्मी का विरोध करने की हिम्मत कौन कर सकता था। अगले सीन में हिटलर कुछ लोगों से मिल रहा होता है। यहाँ पर जर्मनी का राजनीतिक अधिकारी फिर उसे पॉलिटिक्स यूज करके वहां से निकलने की विनती करता है, पर हिटलर उसको साफ साफ कह देता है कि अब वह जब तक जिंदा है तब तक पॉलिटिक्स कोई नहीं करेगा। मेरे मरने के बाद तुम चाहे जो करना। फिर हिटलर जर्मनी के लिए अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को देखता है, जिसमें वह युद्ध से ध्वस्त हुए शहर को वापस और अच्छे से बसाना चाहता है। वह जर्मनी में बड़ी बड़ी इमारतें और साफ शहर बनाना चाहता है। वह कहता है जंग खत्म होने के बाद सारे मलबे को बाहर निकालकर इस मॉडल पर काम शुरू किया जाएगा। पर हिटलर के लोगों को अब जंग जीतने की कोई उम्मीद भी नहीं बची थी। वो ये जानते हैं कि सोवियत यूनियन कभी भी उन पर कब्जा करके उन्हें मार सकती है। पर हिटलर ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है कि उसकी आर्मी अब रसियन और अमेरिकन का सामना नहीं कर सकती। यहाँ हिटलर की बात को रोकते हुए उसका साला उसे सुरक्षित जर्मनी छोड़कर जाने को कहता है और वो अपनी बहन ईवा को भी कहता है कि वह उन्हें समझाए कि हम हार के करीब है। ईवा हिटलर के हर फैसले का आखिरी दम तक साथ देने को कहती है। फिर हिटलर की सेक्रेटरी ट्राउंडल भी उसे बात को समझाने को कहती है, पर हिटलर कहता है कि मैं अपनी बात पर अड़िग हूँ। जो कोई भी मेरा साथ देना चाहता है वो यहाँ रुक सकता है, बाकी लोग खुशी खुशी यहाँ से जा सकते हैं। और कहता है कि मेरा डाउनफॉल यानी कि अंत केवल जर्मनी में होगा। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जर्मनी के लोग अपने घरों से पलायन कर रहे होते हैं। इनको अब हिटलर या SS आर्मी किसी पर भी भरोसा नहीं है। हिटलर उन्हें रोकने की भी कोशिश भी नहीं करता है, क्योंकि वो केवल जंग में लड़ रहे फौजियों को ही देश का नागरिक मानता है। बाकी लोगों की हिटलर को कोई परवाह नहीं होती है। फिर दिखाया जाता है कि एक बाप अपने बेटे को लेने आया है, जो काफी छोटा है और जंग में शामिल हो चुका है। बाप कहता है कि रसियन हमारे बहुत पास आ चुके हैं और उनके पास आर्टिलरी भी है, हम लोग उनका सामना नहीं कर सकते। उस पर एक जवान कहता है कि आपका बेटा बहुत बहादुर है, उसने अकेले रसियन के 2 टैंक उड़ाए हैं, इसके लिए आज हिटलर उसे सम्मानित भी करने वाला है। बेटा अपने बाप को डरपोक कहकर वहां से भाग जाता है। अब आगे हम देखते हैं हिटलर अपने आर्मी के अफसरों के साथ युद्ध का सामना करने की रणनीति बना रहा होता है। वो कहता है कि हम हिम्मत से रसियन को पूर्व और पश्चिम से घेर लेंगे। हिटलर अपने सैनिकों से कहता है कि 12th आर्मी पूर्व से रसियन पर हमला करने का ऑर्डर दो। इस पर वो जवाब देता है कि 12th आर्मी को रशियन सोल्जर्स हरा चुके हैं। इसके बाद हिटलर कहता है कि तो 9th आर्मी को अटैक करने का कहो, जो अब रशियंस के हाथों खत्म हो चुकी है।
इसके बाद हिटलर सभी से कहता है कि बर्लिन की सारी दैनिक जरूरतें जिससे पानी, खाना, बिजली आदि की पूरी तरह आपूर्ति बंद कर दो, जिससे अमेरिकन और रशियन अगर शहर पर कब्जा कर भी लेंगे तो इन चीजों के बिना ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाएंगे। इस पर एक आर्मी ऑफिसर कहता है कि ऐसा करने से जर्मनी के आम लोग, जिनमें अभी यहाँ 30 लाख लोग रह रहे हैं, उनका भी जीना मुश्किल हो जाएगा। इसके जवाब में हिटलर कहता है कि हमें केवल उनकी फिक्र करनी चाहिए जो जंग में लड़ रहे हैं, बाकी लोग हमारे और देश के लिए किसी काम के नहीं है। हिटलर के वहां से जाने के बाद वो सभी ऑफिसर आपस में बात करते हैं कि हिटलर अब पागल हो चुका है, वो हमारे लिए अब खतरा है, अगर हमें जिंदा रहना है तो यहाँ से सुरक्षित निकल कर जाना होगा। जिस पर हिटलर के कुछ समर्थक कहते हैं कि वो हिटलर का आखिरी तक साथ देंगे। यहाँ हम देख सकते हैं कि कुछ लोग जो जंग नहीं लड़ना चाहते हैं वो भी हिटलर के डर से वहां से नहीं निकल पा रहे हैं। फिर दिखाया जाता है हिटलर पूरी सुरक्षा के साथ अपने बंकर से बाहर आता है और जंग के जाबाज सिपाहियों को सम्मानित करता है। यहाँ वह उस छोटे से लड़के को भी मेडल पहनाकर सम्मानित करता है। हिटलर उससे कहता है कि अगर उसके सारे सिपाही उसकी तरह जांबाज होते तो हम ये जंग कब की जीत जाते। अब आगे हम देखते हैं हिटलर अपने एक सैनिक के साथ बैठा होता है। वह सैनिक बताता है कि अगर ये जंग यहीं खत्म नहीं हुई तो जर्मनी कई साल पीछे चला जाएगा। तो हिटलर कहता है कि हमारे काबिल लोग पहले ही मारे जा चुके हैं, अब हमारे पास खोने को कुछ नहीं है। बाद में सभी लोग हिटलर के जन्मदिन का जश्न मना रहे होते हैं कि तभी उनकी इमारत पर एक बम से जोरदार हमला होता है। सभी लोग घायल हो जाते हैं। इनमें हिटलर की सेक्रेटरी ट्राउंडल भी होती है, वो वहां से बच निकलती है। रशियन और अमेरिकन अब हिटलर के बहुत ही करीब आ चुके थे, वो अब हिटलर पर सीधा निशाना लगा सकते थे। अब हिटलर फिर से रणनीति बनाता है और कहता है कि मैंने स्कैनर को ऑर्डर दिया है कि वह इन पर आर्टिलरी फायर करे। तब हिटलर को बताया जाता है कि स्कैनर ने ऐसा करने से मना कर दिया है क्योंकि स्कैनर अपनी हार स्वीकार कर चुका है और वह अब और जाने नहीं गंवाना चाहता। इस पर हिटलर बहुत गुस्सा होता है और कहता है कि तुम सब नालायक हो, मैं कभी किसी एकेडमी में नहीं गया और ना ही कहीं किसी से प्रशिक्षण लिया, फिर भी मैंने पूरे यूरोप पर कब्जा किया, तुमसे एक भी जंग ढंग से नहीं लड़ी गई। हिटलर स्कैनर को उसका ऑर्डर न मानने के कारण उसी वक्त फांसी देने को कहता है और कहता है कि अब मैं तुम्हें कभी ऑर्डर नहीं दूंगा, पर यह कभी मत सोचना कि मैं जर्मनी छोड़कर चला जाऊंगा। ये कहता हुआ वह ईवा के पास जाता है। ईवा उसे कहती हैं कि मैं भी हमेशा आपके साथ रहूंगी और ट्राउंडल भी हिटलर से कहती हैं कि वह भी उसके साथ रहेगी, चाहे उसे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। अगले सीन में दिखाया जाता है कि हिटलर का खास और वफादार जोसेफ भी अब हिटलर के पास बंकर में आ चुका है और वो यहाँ अपने पूरे परिवार के साथ आया है, जिसमें उसकी बीवी और 6 बच्चे हैं। हिटलर वहाँ अभी अपनी गर्लफ्रेंड ईवा, सेक्रेटरी ट्राउंडल और लड़की के साथ कमरे में बैठा बात कर रहा होता है। दरअसल अब सभी को लग गया है कि उनकी मौत निश्चित है, इसलिए ये सभी दुश्मन के हाथों मरने के बजाय खुदकुशी करने की सोचते हैं। हिटलर भी बताता है कि वह किसी तरह अपने आप को गोली मारकर अपनी जान लेगा। तब ईवा बोलती हैं कि वह इस तरह भयानक मौत नहीं चाहती। वो कहती हैं कि वो मरते वक्त भी खूबसूरत लगना चाहती है और गोली खाकर अपना चेहरा खराब नहीं करना चाहती। ये कहती हुई वह साइनाइड की गोली निकालती है। दरअसल साइनाइड एक जहर है जिसमें बहुत आसानी से कम समय में आरामदायक मौत होती है। फिर वहां बैठी लड़की और हिटलर की सेक्रेटरी भी साइनाइड की गोली मांगती है। हिटलर उनको वह गोली देता हुआ कहता है कि जिंदगी के इस पड़ाव में मैं तुम्हें इसके अलावा और कुछ नहीं दे पाऊंगा। इसके बाद फिर हिटलर को कुछ डॉक्यूमेंट्स जलाते हुए दिखाया जाता है। वह अपना कोई भी जरूरी कागज सोवियत यूनियन के हाथों नहीं लगने देना चाहता है। इन सभी कागजों में हिटलर द्वारा मारे गए यहूदियों का बायोडाटा था। अगले सीन में हिटलर की गर्लफ्रेंड ईवा को दिखाया जाता है। वह अपनी बहन को एक लेटर लिखती है और साथ में अपनी एक कीमती हार भी उसे भेजती है। वह लिखती है कि अब हमारा बचना तो नामुमकिन है, यह हार मेरे किसी काम का नहीं रहा, शायद तुम्हारे कोई काम आ जाए। वह हार उसे हिटलर ने गिफ्ट दिया था। फिर दिखाया जाता है कि जर्मनी का पॉलिटिकल लीडर हिटलर को एक नोटिस भेजता है। उस नोटिस में लिखा होता है कि अभी से उसकी सारी शक्तियां खत्म की जाती है, उसे जर्मनी के चांसलर पद से हटाया जाता है और अब हिटलर आर्मी को कोई ऑर्डर नहीं देगा और अगर 10 बजे तक उसकी स्वीकृति नहीं आई तो ये अपने आप उसकी हाँ मान ली जाएगी। हिटलर को यह बर्दाश्त नहीं होता है कि उसी के देश में उससे कोई सारी शक्तियां छीन लेता है। हिटलर उसे पद से हटाकर मार देने का ऑर्डर देता है। हिटलर कहता है कि तुम सब लोगों ने मिलकर देश को धोखा दिया है। हिटलर अपनी एयरफोर्स को रशियन और अमेरिकन को आगे से और पीछे से घेर लेने को कहता है। तभी उसे फिर से बताया जाता है कि उसकी एयरफोर्स को पूरी तरीके से खत्म किया जा चुका है। उसका एक ऑफिसर उसे बताता है कि रशियन 2 दिनों के अंदर अंदर आप तक पहुंच जाएंगे। ये सुनकर हिटलर फिर से एक मीटिंग बुलाता है और वहीं हमला करने की बात कहता है, पर उसके सारे लोग चुपचाप खड़े होते हैं। फिर हिटलर बाहर आता है और पास खड़े एक ऑफिसर को कहता है कि तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। वो कहता है कि मैं और ईवा आज अपनी जिंदगी का अंत कर लेंगे। तुम्हें हमारे शरीर उन लोगों के हाथ भी नहीं लगने देना है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वो लोग मेरा शरीर किसी म्यूजियम में कांच में बंद करके रख देंगे।
जो कि मुझे बिल्कुल गवारा नहीं है। तुम्हें उनके आने से पहले किसी तरह हमारे शरीर को जला देना होगा। पहले तो वो ऑफिसर मना करता है, पर फिर हिटलर उसे ये कहने का ऑर्डर देके अपने कमरे में चला जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि हिटलर अपने डॉक्टर से बात कर रहा होता है। वह डॉक्टर से कहता है कि मैं अपने आप को गोली मारकर अपनी जान दूंगा। यहाँ पर डॉक्टर उससे कहता है कि तुम्हारा हाथ भी सही से काम नहीं करता है। अगर गोली सही तरीके से नहीं लगी तो ये तुम्हें मारे बिना केवल गंभीर घायल कर देगी। यहाँ पर आपको बता दें कि हिटलर को एक बीमारी है जिस वजह से उसके हाथ में कंपन होता रहता है। हालांकि ये बात सभी को नहीं पता है, ये केवल उसके खास लोग ही जानते हैं, क्योंकि वो अपना हाथ पीछे की तरफ छुपा के ही रखता है। तो हिटलर डॉक्टर से कहता है कि अगर ऐसा है तो वह साइनाइड खाकर गोली मार लेगा, जिससे वह पूरी तरीके से मर सके। ये कहता हुआ हिटलर अपने डॉग ब्लैंडी को साइनाइड देकर मार देता है। फिर हिटलर खाना खाने के लिए आता है। यहाँ दिखाया जाता है कि हिटलर में अब खाना खाने की भी एनर्जी नहीं बची है। वह अब बहुत ही तकलीफ में है और वहां पर बैठे लोगों से कहता है कि मैंने जर्मनी के लोगों के लिए क्या कुछ भी नहीं किया। मैंने जर्मनी को एक बेहतर देश बनाने के लिए हर कोशिश की, पर अंतिम समय में सभी ने मेरा साथ छोड़ दिया और सभी ने धोखा दे दिया। यहाँ हम देख सकते हैं कि वह अपने आखिरी समय में भी अपने देश के बारे में सोच रहा है। वह अपने देश से बहुत ही प्रेम करता है, पर उसका देश प्रेम एक सनक पर टिका था। यह कहता हुआ हिटलर खाना छोड़कर उठना चाहता है, पर उससे अब सही से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। उसके बाद वह ईवा के साथ अपने कमरे में चला जाता है। सभी लोग दरवाजे पर खड़े होते हैं और तभी उनको एक गोली की आवाज सुनाई देती है। अब सबको पता चलता है कि हिटलर ने आत्महत्या कर ली है। फिर सब लोग हिटलर और ईवा को कपड़े में समेटकर बाहर लाते हैं। बंकर के बाहर एक गड्ढा खोदकर दोनों को अंदर लेटाया जाता है और उन पर केरोसिन छिड़का जाता है और आग लगा दी जाती है। सोवियत यूनियन की फौज भी वहां पर पहुंच चुकी होती है, पर वो सब लोग हिटलर को आखिरी सैल्यूट देकर वापस अंदर चले जाते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जर्मनी के पॉलिटिकल लीडर हिटलर की मौत के बाद अपने आप को सोवियत यूनियन को सरेंडर कर देते हैं और कहते हैं कि हम और युद्ध नहीं चाहते, शांति चाहते हैं। फिर दिखाया जाता है कि जोसेफ के बारे में, जो कि हिटलर का खास था, उसकी पत्नी अपने सभी बच्चों को नींद में साइनाइड खिलाकर मारती है, पर जोसेफ कहता है कि मैं सरेंडर नहीं करूंगा, मैं आखिरी दम तक दुश्मनों से लड़ूंगा। तभी उसका साथी ऑफिसर कहते हैं कि हमारे सभी लोग रशियन और अमेरिकन के हाथों मारे जा चुके हैं, अब हमारा युद्ध में बने रहने का कोई फायदा नहीं है। जोसेफ ये समझ जाता है। फिर जोसेफ और उसकी पत्नी बाहर आकर एक दूसरे की जान ले लेते हैं। फिर दिखाया जाता है कि लगभग सभी लोग खुदकुशी करके अपनी जान दे देते हैं। हालांकि कुछ लोग वहां से भागते भी है, पर बाहर निकलकर मारे जाते हैं। अगले सीन में देखते हैं कि सभी लोग अपनी जान दे चुके होते हैं। वो किसी कीमत पर दुश्मनों के हाथ भी नहीं लगना चाहते थे। अब सोवियत यूनियन ने पूरे जर्मनी पर कब्जा कर लिया होता है। हिटलर की सेक्रेटरी ट्राउंडल हम्स बिना पहचान में आए वहां से निकलने में कामयाब हो जाती है। अंत में दिखाया जाता है कि ट्राउंडल साइकिल पर एक बच्चे के साथ बहुत दूर निकल चुकी होती है। फिर लिखा आता है कि 7 मई 1947 को जर्मनी ने सरेंडर किया था और द्वितीय विश्व युद्ध और हिटलर के बारे में कुछ डाटा बताया जाता है और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। अब इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।